नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं रोज कुछ न कुछ जागरूकता से जुड़ी बातें बताती हूं, आप लोगों से जुड़ी बातों के प्रति आपको जागरूक करती हूं। जी हां, आज भी मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से दबंगों की दबंगाई बढ़ गई है, तो हम लोगों को बहुत सतर्क होना होगा। जी हां, जमीन, मकान, दुकान खरीदते समय हमें सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि दबंगों द्वारा इस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हम ठग लिए जाते हैं। आज ऐसी कई खबर है, मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन दबंगों की दबंगाई यहीं तक खत्म नहीं हो जाती। जब हम अपना मकान बना चुके होते हैं, पड़ोस में यदि कोई मकान बन रहा होता है, तो हमें दूसरे मकान की भी सेफ्टी रखनी होती है कि कहीं उसमें कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन आज फिर ऐसी घटना आई कि दबंगों ने अपनी दबंगाई दिखाते हुए अपने मकान को बनाते हुए दूसरे के मकान को पूरा ही गिरा दिया। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं कि दबंग बाज नहीं आ रहे हैं, पुलिस का भी डर खौफ इनके अंदर नहीं है। और ये केवल हमारे मेरठ शहर की ही बात नहीं है, अन्य क्षेत्रों की, अन्य जिलों की भी बातें हैं कि दबंगों की दबंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैं आपको हमेशा से दिखाती आ रही हूँ कि महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, सड़क पर चलती बेटियों को छेड़ते हैं और बहुत से तरीकों से अपनी दबंगाई दिखाते हैं और सोचते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब तक हम सतर्क नहीं होंगे, हम अपने आप में सक्षम नहीं होंगे, तब तक इन दबंगों का वाकई में ही हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हम सबको सतर्क होना होगा। अपने किसी भी कार्य को करने से पहले हमें पूरी जांच पड़ताल करनी होगी और जो दबंग अपनी दबंगाई दिखाते हैं, हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी या खुद ही उनका सामना करना होगा। तभी हम ऐसे दबंगों से बच सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको सजा दिला सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से चलता रहा कि दबंगों से हम डरते रहे, घरों में बैठते रहे और अपने सामान को बहुत ही आसानी से छोड़ते रहे, तो एक दिन ऐसा होगा कि हम जमीन खरीदने या बेचने या और कोई कार्य करने जाएंगे तो पहले हमें दबंगों से ही अनुमति लेनी होगी। इसलिए मैं भी मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी से यही अपील करती हूँ कि सतर्कता बरतें और इतने सक्षम बने कि आप दबंगों का मुकाबला कर सकें, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें, ताकि किसी भी दबंग की ऐसी गलती करने से पहले वो 100 बार सोचे। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेवी। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। पेट्रोल पंप के समस्त डीलरों की कमीशन को बढ़ाने व सरकार द्वारा अचानक रेट कम करने से हुए नुकसान की भरपाई करने को लेकर बुधवार को समस्त पेट्रोल पंपों द्वारा शाम के 7 बजे से पेट्रोल पंप की बिक्री व लाइट बंद करके 15 मिनट का दिया गया सांकेतिक धरना। थाना भावनपुर क्षेत्र के जय भीम नगर में 2 मंजिला मकान गिरने से 5 साल के मासूम की गई जान, कई लोग दबने से गंभीर रूप से घायल। पीड़ित परिवार बुधवार को पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय, मुआवजे की मांग व दबंगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सौंपा ज्ञापन। गोरखपुर निवासी कालीशंकर द्वारा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पर अभद्र टिप्पणी कसने व सौहार्द खराब करने को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जमकर किया धरना प्रदर्शन। कहा, कालीशंकर की जीप काट कर लाने वाले को देंगे 51,000 रुपए का उपहार। थाना इंचौली क्षेत्र जमालपुर गांव निवासी महिला ने गांव के ही कुछ युवकों पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। थाने में कंप्लेंट करने पर पीड़ित युवती को जान से मारने की दबंगों द्वारा दी जा रही धमकी। पीड़ित महिला ने एसएसपी कार्यालय में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। थाना परीक्षितगढ़ ग्राम नारंगपुर निवासी पीड़ित बुजुर्ग ने दबंगों की दबंगाई से परेशान होकर एसएसपी कार्यालय में लगाई इंसाफ की गुहार। अपनी व पुत्र की जान माल की रक्षा के लिए एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। गंगानगर निवासी पीड़ित पिता अपनी पुत्री को इंसाफ दिलाने के लिए दरबदर की खा रहा ठोकरे। 6 महीने से अब तक नहीं मिला बेटी को इंसाफ, दरिंदों को नहीं मिली सजा। ग्राम ललियाना में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा महंगाई हटाओ निकाली गई प्रतिज्ञा यात्रा। इस दौरान लोगों को बांटे गए प्रतिज्ञा पत्र।
व प्रारंभ में न्याय पंचायत अध्यक्ष नासिर के निवास स्थान पर नुक्कड़ सभा का किया गया आयोजन, जिसमें सभी को कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर विधानसभा में महंगाई हटाओ निकाली गई प्रतिज्ञा यात्रा, जिसमें महंगाई पर रोक को लेकर की नारेबाजी व बांटे प्रतिज्ञा पत्र। संबल सदर कोतवाली क्षेत्र चौधरी सराय में सड़क पर भाजपा से जुड़े ब्लॉक प्रमुख पति ने दिखाई गुंडाई, युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो कैमरे में कैद, सोशल मीडिया पर हुई वायरल। जनपद संबल बदरिया गांव के खेत में गेहूं की बुआई कर रहे मां बेटे की करंट लगने से मौत, मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। पीड़ित परिवार ने बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप, कार्रवाई की मांग। जिला संबल में चल रहे हजरत गौसे पाक पर महफिले कव्वाली का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने दरगाह पर दी हाजिरी। इस मौके पर शहर विधायक इकबाल महमूद के पुत्र युवा नेता सोहेल इकबाल भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे दरगाह। जिला संबल कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर आल्टो कार सवार को नींद की झपकी आने से कार पेड़ से टकराई, कार सवार गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंच लोगों ने अस्पताल में किया भर्ती, परिवार को दी सूचना। अब खबरें विस्तार से। अभी मैंने आपको बताया कि दबंगों की दबंगाई कितनी बढ़ती जा रही है और हर तरीके से दबंग सामने वाले व्यक्ति को परेशान करने में लगे हुए हैं। ऐसी ही घटना मैं आपको बताती चलूं कि एक घटना कल सामने आई थी कि पड़ोस में ही मकान बन रहा था। दबंगों द्वारा काफी गहरी नींव खोदने के चक्कर में पास में बना हुआ मकान भर-भरा कर गिर गया, जिसमें 5 वर्ष के मासूम की दबने से मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज वो पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगाने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई। परिवार का कहना है कि उनको मुआवजा दिया जाए, साथ साथ जिन दबंगों ने इस तरीके का कार्य किया कि अपने मकान की नींव की गहराई बढ़ाते चले गए और पड़ोस में बने मकान पर ध्यान नहीं दिया, बार बार मना करने के बाद भी उन्होंने इस तरीके का कार्य किया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं जी, 3-4 दिन से मजदूर लग रहे थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी खुदवा रहे थे। लेकिन जब हम वहाँ से चले गए तो उन्होंने जो है वो 3-4 मजदूर लगवा के गैल सारी खुदवा दी, जिससे हमारा मकान गिर गया और हम बिल्कुल रोड पर आ गए एकदम। और जी, और हमारा जो है, मेरा जो भाई है छोटा सत्येंद्र कुमार जिसका नाम है, उसका एक बेटा है 5 साल का, वो वहीं मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। और जो मेरा उससे बड़ा भाई है यानी कि पवन कुमार भाई मेरा, उसकी लड़की दयावती हॉस्पिटल में एडमिट है, जो गंभीर अवस्था में आईसीयू में भर्ती है। और मेरी माताजी भी वहीं पर ही दयावती हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। और हम बस ये चाह रहे हैं, अब यहाँ हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि देखो जैसा प्रशासन ने हमारे साथ रात किया या जैसा शासन ने किया, वो बहुत ही निंदनीय काम है, बहुत ही शर्मनाक है। वो क्या किया बताओ। हम पूरी रात 21 सदस्यों का परिवार है हमारा, पूरी रात हम जो है सड़क पे पड़े रहे और ये सोचते रहे कि शासन हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन ना तो शासन ने हमारी कुछ हलचल करा, ना कुछ करा। हमने अपने मरीज तक भी एम्बुलेंस से पहुँचाने के लिए खुशामद करी, लेकिन कोई एम्बुलेंस तक भी नहीं आई। हमने अपनी मोटरसाइकिलों से दयावती हॉस्पिटल में, जब मेडिकल में भर्ती नहीं करे तो दयावती हॉस्पिटल में हमने अपने खर्चे से एडमिट कर रखे। आप बताओ कौन लोग हैं जिन्होंने काम किया? वे कौन लोग हैं? वे हैं जी जो बराबर में जिसका प्लॉट है वो राहुल कश्यप है,
और डीलर प्रेम सिंह। इसके साथ में जो है जो डीलर हैं जो साथ में मिले हुए हैं जिनकी मिली भगत से काम हुआ है, उनका नाम प्रेमपाल सिंह जी है, प्रेमपाल और कुंवरपाल प्रजापति है। और डॉक्टर क्या मांग चाहते हैं? आप क्या चाहते हो? डॉक्टर रिंकू। बस सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को। आप क्या चाहते हो? हम सर ये चाहते हैं कि एक तो हमें जो है कुछ हमारी सहायता होवे, क्योंकि हमारा सब कुछ तो खत्म हो गया, हम बिल्कुल तो रोड पर आ गए। क्या करते हैं? हम तो सर मजदूर हैं सब। लिखित में कोई तहरीर दी आपने? हाँ जी, हमने तहरीर दी है और उसके साथ में सबसे पहले बात हमारी ये है कि हमें न्याय मिलना चाहिए बस। तो अभी आप यहाँ पे आए हैं? हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई है बिल्कुल भी, बल्कि और पुलिस वालों ने हमारे बच्चे को खुद ही दफनवा करवाया, खुद ही खड्डे खोद खोद के 1 बजे के आप बाद। बताओ, एक खाली जरा सी चोरी के में ही जो है पुलिस फट दे गिरफ्तार कर लिया किसी को। एक मर्डर हो गया, 3 मेरे परिजन हॉस्पिटल में हैं, हम सब रोड पे हैं। आप हमारी हालत देख सकते हैं। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। क्या कर रहे हैं? मेरा नाम राम कुमार है जी, पिता मेरे, मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, ये सारे मेरे भाई हैं छोटे। हमारा 21 सदस्यों का परिवार है। हम 2022 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। जी हां, और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, गोरखपुर के कालीशंकर द्वारा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पर अभद्र टिप्पणी कसने को लेकर के प्रगतिशील समाजवादी के पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में काफी रोष है, जिसको लेकर के आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जमकर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि कोई भी व्यक्ति यदि कालीशंकर की जीप काट कर लाएगा तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उसको 51,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने हम जनपद मेरठ के पूरे प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे पहुंचा है। आगे जाऊंगा मैं। करीब है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की छवि 23 तारीख को कालीचरण नाम के एक लड़के ने होती, तो हम लोग एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उसकी कोई भी ऐसा वो इतना बड़ा नेता नहीं है कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर माननीय श्री शिवपाल सिंह, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी पर। समाजवादी पार्टी का छोटा नेता जो अपने को चोरा चोरी विधानसभा गोरखपुर से प्रत्याशी बताता है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के प्रति एक ऐसे संगीन आरोप लगाता है कि ब्लैकमेलर हैं, ऊंची राजनीति करते हैं। मैं उसके बयान की निंदा करता हूं और जो मेरे साथियों ने कहा है उस बात का समर्थन करता हूं। जो उसकी जेब काट के लाएगा, हम 51 नहीं, हम 1,51,000 रुपये भी देंगे। और हम माननीय एसएसपी महोदय से आज यहाँ कार्रवाई की मांग को लेकर आए हैं कि उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और उसे दंडित किया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचार नहीं रुक रहे हैं। जी हां, रोज कोई न कोई ऐसी घटना सामने आ रही है जिसमें कोई न कोई महिला या बेटी उत्पीड़न का शिकार हो रही है। आज फिर ऐसी ही घटना सामने आई। मैं आपको बताती चलूं, थाना इंचौली क्षेत्र के जमालपुर से एक पीड़ित महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। मैं आपको बताती चलूं पूरा मामला क्या है। महिला का कहना है कि गांव के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा दबंगाई दिखाकर उसके साथ गलत किया जा रहा है और उसके साथ उत्पीड़न किया गया। महिला ने जब आवाज उठाने के लिए थाने में कंप्लेंट की तो महिला को जान से मारने की धमकी दी गई और अभी भी महिला का शोषण किया जा रहा है, जिसको लेकर के महिला ने एसएसपी कार्यालय में पहुंचकर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की और कहा कि जल्द से जल्द उसकी जान की सुरक्षा की जाए। क्या नाम है आपका? किस कारण है? रमेश चंद्र। किस कारण यहाँ पर आए? हमारे लड़के का वो छेड़छाड़ करने के बारे में आए जी, उसका फावड़े से नाड़ कट्टा था बारे में आए। कब की घटना है? कल सुबह की। कल सुबह थाने में शिकायत की? हाँ, थाने में शिकायत की थी जी, उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की। तो अब यहाँ एसएसपी कार्यालय एसएसपी का आए जी। तो क्या आश्वासन मिला है? अब जहाँ एप्लीकेशन देने जा रहे हैं जी। तो किन लोगों ने वहाँ पे छेड़छाड़ की? ये 34 लोग हैं। किन लोगों ने छेड़छाड़ की? हाँ जी, जाट के लड़के हैं। क्या नाम है? वो है जी उसका
सौरभ दलवीर पिता का नाम। कोई आपकी कोई कार्रवाई नहीं? ना ये भी कार्रवाई नहीं हुई। कल पुलिस एक बार गया था जी, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, अपना करकरा के खाना पूरी चला है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दबंगों की दबंगाई किसी एक तरीके से नहीं, बार बार हर तरीके से सामने आ रही है। दबंग अपनी दबंगाई दिखाते समय पुलिस का डर खौफ भी भूल जाते हैं। आज एक पीड़ित पिता ने अपने और अपने पुत्र की जान की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई। पिता का कहना है कि काफी समय से पड़ोस में ही रहने वाले कुछ युवक काफी परेशान कर रहे हैं और उसके बेटे को और उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बार बार उनसे मना किया जाता है, बार बार उनको रोका जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर उनका अत्याचार शुरू हो जाता है, जिसको लेकर के आज पीड़ित पिता एसएसपी कार्यालय पहुंचा, इंसाफ की मांग की। उन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पिता पुत्र को जान की सुरक्षा दी जाए। क्या नाम है आपका? किस कारण एसएसपी कार्यालय आए हैं? मेरा नाम राजपाल सिंह है और कुछ लड़कों ने मेरे लड़के के साथ मारपीट की है। मैंने उसके लिए एफआईआर भी की है, सिक भी मुझे मिल गई है, लेकिन उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कौन लोग हैं वो? क्या नाम है? एससी वो हैं RSC हमें जाटो। क्या नाम है उनके? उनका नाम राहुल सनोप धर्मपाल, मनोज सनोप जयप्रकाश, करणवीर सनोप पप्पू आदि। मतलब विवाद क्यों हुआ था? विवाद हुआ है जी, पी खा के इनका अंडों की थैली पर जा रहे थे मेरे लड़के को, कोई पहले जरा मरासा हुआ है और उन्होंने प्लानिंग बनाकर उस लड़के की पिटाई करी है। इसकी स्थानीय थाने में आपने शिकायत की? हाँ जी, शिकायत की है। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई उस पर धारा लगाई है 147, 504, 308। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या लाइव बुलेटिन चलवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।